देखिए, उनके बच्चे को नागरिकता नहीं मिल रही है। इस समय भाजपा सरकार है, तो वो कभी भी घुसपैठियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे देश में हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं जो किसी के भी दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। मतलब वो अपने बच्चों का भविष्य देख रही, कुछ पाकिस्तान में देख कर आई है, तभी तो अपने बच्चों को पाकिस्तान में नहीं ले जाना चाहती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशा शर्मा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दोस्तों, 2023 जो है वो सीमा हैदर के चर्चों से गरमाया रहा, लेकिन 2024 में भी लगातार अब जो है सीमा हैदर की खबरें आनी शुरू हो गई। अब लगता है कि 2024 भी जो है कहीं सीमा हैदर के नाम ना हो जाए। फिलहाल एक तरफ जो है राम मंदिर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा, वो भी सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन सीमा हैदर की सुर्खियां भी साल के पहले दिन से ही सुनने को मिल रही हैं। जी हाँ, सुनने को मिल रहा है कि सीमा हैदर जो है वो प्रेग्नेंट हैं और बहुत जल्द जो है सीमा हैदर और सचिन मीना का बच्चा जो है वो इस दुनिया में आने वाला है। ज़्यादा तर्कों के ऊपर जो है वो बात करेंगे। हमारे साथ में एडवोकेट संगीता तलवार जी हमारे साथ हैं। बात करेंगे कि नागरिकता अभी नहीं मिली है, लेकिन एक बच्चे का जन्म होना, तो उस बच्चे को क्या नागरिकता मिलेगी, क्योंकि 4 बच्चे पहले ही जिनका भविष्य जो है वो लटका हुआ है। अब एक और बच्चा अगर बीच में आ जाता है तो उसके भविष्य का क्या होगा। संगीता, इस सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर 2024 जो है बहुत सारी खुशियां लेके जो है वो आपके जीवन में आए। सीमा हैदर को लेके आप क्या बोली? आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। सीमा हैदर जी की, जैसे आपने कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं और उनका बच्चा होने वाला है और उसको बच्चे को नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, उनके बच्चे को नागरिकता नहीं मिल रही है। चाहे वो ये सोच रही हों कि मुझे नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एक नागरिकता लेने का जो प्रावधान है वो ये है कि अगर बाहर का कोई विदेशी अगर उस देश के व्यक्ति से शादी कर लेता है तो उसे नागरिकता मिल जाती है। लेकिन सीमा हैदर के केस में बिल्कुल अलग है। या फिर वो बच्चा वहां पैदा होता है उस देश में, तो उस बच्चे को उस देश की नागरिकता, क्योंकि वो वहां पैदा हुआ है, तो मिल जाती है। लेकिन सीमा हैदर के केस में ऐसा नहीं होगा और ना ही हो सकता है, क्योंकि हमारे कानून के हिसाब से अगर कोई भी घुसपैठी होता है या हमारे देश का नागरिक नहीं है, गलत तरीके से हमारे देश के अंदर एंटर हुआ है, तो उसको नागरिकता नहीं मिल सकती है, ना ही उसके बच्चे को मिल सकती है, चाहे उसका एक पेरेंट को नागरिकता मिली हुई हो। तो इस केस में अगर उनका बच्चा पैदा भी होता है तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सीमा हैदर जी जो है बहुत गलत तरीके से देश के अंदर आई हैं। या तो वो वीज़ा लेकर आई होती, और ये भी है अगर वीज़ा लेकर आए हैं और वीज़ा उनका जितने समय तक है, मान लिया 2 महीने का, 4 महीने का, 4 साल का, 5 साल का है, तो उसके बाद उन्हें वापस अपने देश में जाना होता है। और उसके बाद अगर वो यहाँ इस देश में आती हैं, नागरिकता लेना होता है, तो 7 साल तक यहाँ पर रहना होता है। उस हमारे देश का जो प्रावधान है कि 7 साल तक आपको रहना पड़ेगा और एक अच्छे नागरिक की तरह रहना पड़ेगा, हमारे संविधान का आदर करना पड़ेगा और हमारे देश के तरीके से चलना पड़ेगा। तो इसमें कोई भी जो नियम है वो सीमा हैदर पर लागू नहीं होता है। वो एक घुसपैठी हैं और हमारे देश के कानून के खिलाफ है ये। तो उन्हें नागरिकता ना तो उन्हें मिल सकती है, ना उनके जो 4 बच्चे हैं ना उन्हें मिल सकती है, ना ही जो बच्चा यहाँ जन्म लेगा उसे मिल सकती है। लेकिन संगीता जी, अगर बात की जाए तो ये बोला जाता है कि अगर राष्ट्रपति जो है वो परमिशन दे दें तो कहीं ना कहीं जो है नागरिकता जो उस नागरिक को मिल जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कलाकार जो हैं भारत के अंदर, जैसे अक्षय कुमार है, दीपिका पादुकोण है, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी भी बाहर से, अदनान सामी हैं, आए और भारत की उन्होंने नागरिकता जो है वो यहाँ पे ली और यहाँ पे रह रहे हैं, बकायदा यहाँ पे रह रहे हैं। सीमा हैदर का क्योंकि एक अवैध तौर से जो है वो भारत में आना और उसके बाद लगातार सुर्खियों में रहना। अब हालांकि एपी सिंह का ये कहना है कि हमने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी हमने जो है आगे भी याचिका दायर की, हमने राष्ट्रपति को भी जो है वो लेटर लिखा गया है। तो आपको क्या लगता है कि उसके तहत जो है मिल सकती है? देखिए, बहुत सारी बातें आपने कही कि आपने सेलिब्रिटीज़ की कही। सेलिब्रिटी जो है वो घुसपैठिया नहीं है, वो घुसपैठ होकर के नहीं आया। जो भी उन कानून है, नियम कानून को उन्होंने माना है, उस तरीके से वो यहाँ पर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अक्षय कुमार जी यहाँ के अपने यहाँ के देश के रहने वाले हैं, देश के निवासी हैं। किसी कारण से उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली थी, जिस वजह से वो यहाँ पर वोटर का जो उनका वोट देने का अधिकार है वो खो चुके थे, तो उनका एक अलग केस था।
लेकिन इनका एक अलग केस है जहां पर बात आती है कि राष्ट्रपति को अगर हम लेटर लिखते हैं तो वो अगर दे दें तो वो एक कानून पहले बनाया जाएगा, नया कानून बनाया जाएगा, पार्लियामेंट पे पास होगा, राष्ट्रपति जी उसको साइन करेंगे, सीजीए जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं वो भी उस चीज़ को पास करेंगे तब जाकर, क्योंकि 2004 से जो पहले जो हमारा कानून था, 2004 से पहले ये कानून था कि अगर पिता यहाँ का रहने वाला है, उस देश का रहने वाला है और बच्चा यहाँ पे जन्म लेता है तो उसे नागरिकता मिल जाती है। लेकिन 2004 के बाद इस कानून को बदल दिया गया है, तो अब उसके लिए कोई नया कानून अगर सरकार पास करेगी तो ही मिल सकेगा। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार, खासकर इस समय भाजपा सरकार है, तो वो कभी भी घुसपैठियों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, ना ही कोई इस तरह का कानून लेकर आएगी। अगर इस तरह का कानून लेकर आते तो घुसपैठी कोई भी हमारे यहाँ पे देश में आ जाएगा और आकर के हमारे देश के खिलाफ कुछ भी साजिश आप रचते चले जाएंगे और हमारे देश को वैसे ही बर्बाद करने के लिए बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, हमेशा इन देशों की हमारे देशों के ऊपर नजर रही है कि हम किसी तरह से भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लें। लेकिन आपने देखा है जिसने भी हमारे देश के ऊपर निगाहें करी हैं उसने अपने मुंह की खाई है। तो हमारा देश के ऊपर कोई भी इस तरह से आकर के कब्जा नहीं कर सकता है। जो सीमा हैदर सोच रही है कि मुझे बड़े आसानी से यहाँ पर आकर के मेरे को नागरिकता मिल जाएगी और फिर उसके बाद वो अपना रंग ढंग दिखाएगी कि वो क्या है, मुझे लगता है कि वो उसकी कोई साजिश है, उस साजिश के तहत वो यहाँ पर रह रही है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं भारत के लोग जो है सीमा हैदर को प्यार दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सीमा हैदर की जो है वो कमाई हो रही है, लगातार वो जो है अपना घर भी बनवा रही है, लगातार वो सुर्खियों में छाई हुई है। जिस तरीके से उसने यहाँ पे आके जो है अपने आप को जोड़ दिया है, भारत के साथ जोड़ दिया है, लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी वो लगाती हैं, लगातार वो बात करती हैं कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगी, हिंदुस्तान उन्हें बहुत प्यारा है, सनातन धर्म उन्हें बहुत प्यारा है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो सीमा हैदर को प्यार भी दे रहे हैं, पसंद भी करते हैं। तो उस नाते जो है वो आप कैसे देखते हैं? और कुछ लोग हैं जो कि चाहते हैं कि सीमा हैदर को वापस जो है वो भेजा जाए। देखिए, मैं इसमें दो तरीके से दो पहलू देखती हूँ। एक पहलू तो ये देखती हूँ कि हो सकता है जो उसके पास पैसा आ रहा है या जो भी आ रहा है वो बाहर के ही लोग कहीं ना कहीं उसे भेज रहे हैं, क्योंकि मैं भी यूट्यूब चैनल देखती हूँ, बहुत सारे जो पॉजिटिव में बोल रहे हैं वो बाहर के हैं, जैसे दुबई के हैं या पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, वो यूट्यूब चैनल्स हैं जो उसे मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश के प्रति बिल्कुल भी अच्छा भाव नहीं रखते हैं, तो वो हो सकता है वो सपोर्ट कर रहे हो। दूसरा नजरिया मेरा ये है कि हमारे देश के लोग बहुत भोले भाले हैं, हम सबको प्यार देते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं, क्योंकि अभी वो ये दिखा रही है कि मैं भारत देश को बहुत प्यार करती हूँ, भारत देश मेरा है। पाकिस्तान के नारे भी ऐसे लगा रही है कि वो पाकिस्तान के बिल्कुल विपरीत है, हाय हाय के उसके नारे लगा रही है। तो ये सब उसका आडंबर है जिसमें कि कुछ भोले भाले लोग फंसते जा रहे हैं। क्योंकि हमारा देश क्या है, जहां पर भी आपने देखा कोरोना काल हुआ तो कितने लोग निकल कर आ गए दान करने के लिए। हमारे देश में दानी लोग रहते हैं, हमारे देश में हिंदू लोग ज्यादा रहते हैं जो किसी के भी दुख को सहन नहीं कर पाते हैं। किसी का दुख देखते हैं तो उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं, इनको 2 वक्त की रोटी तो मिलनी चाहिए, कोई भी हमारे देश में भूखा ना मरे। ठीक है, कानून जो करेगा वो उसकी अपनी कार्रवाई है, जो उसे सजा देनी होगी वो देगी। तो मैं इस तरह से 2 नजरियों से उनको देखती हूँ। अगर बात की जाए तो लगातार जो है आपने सुना होगा कि सीमा हैदर और अंजू जो कि पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान से फिर वापस आ गई, उन दोनों के बीच में भी एक वार जो है वो देखने को मिला। दोनों के बीच में भी बातों का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाने को देखे गए, जहाँ पे अंजू ने ये बात बोली मीडिया से कि सीमा हैदर कौन है, उसको तो पाकिस्तान में कोई नहीं जानता, उसको कोई नहीं जानता। वहीं सीमा हैदर का कहना था कि मुझे तो आज हर एक जो है इंसान जानता है, हर किसी की जुबान पे सीमा हैदर का नाम है और मुझे हर कोई जानते हैं। और ये जिनके बीच में रह के आई है वो पठान जो है वो सही नहीं है, पठान जो है महिलाओं पे अत्याचार करते हैं। ये जो है कि अब अंजू जो है वो किसी साजिश के तहत जो है वो भारत में फिर से आई है। वहीं अंजू ने ये बात भी बोली कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो भारत को अपना बड़ा भाई मानते हैं और चाहते हैं कि मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी होने चाहिए। तो क्या लगता है कि दोनों का आपस में एक दूसरे के ऊपर जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं, किसको हम सही बोलेंगे? क्या अंजू को हम सही बोलेंगे जो भारत लौट आई है पूरे 4 महीने के बाद?
इसके विषय में इतना सही जानकारी देना तो देखो बिल्कुल भी वो नहीं है। दोनों क्या है कि एक यूट्यूब चैनल से दोनों की दोनों बहुत फेमस हो चुकी हैं। अब दोनों पब्लिसिटी चाहती हैं, दोनों पब्लिसिटी में रहना चाहती हैं। अगर आप अंजू की बात करते हैं, जब अंजू से मीडिया वालों ने, आज तक वालों ने पूछा कि आप बताइए सही सी, आप यहाँ रहना चाहती हैं या आप पाकिस्तान में जाना चाहती हैं, तो उन्होंने अपने घुमा फिरा के यही कहा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती हूँ, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो उनके जिनसे उन्होंने शादी की है नशरुल्लाह से, वो यहीं पर आए, यहाँ आकर के, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का भविष्य देखना है। मतलब वो अपने बच्चों का भविष्य देख रही, कुछ पाकिस्तान में देखकर आई है, तभी तो अपने बच्चों को पाकिस्तान में नहीं ले जाना चाहती हैं। वो ये कहती हैं कि मैं अपनी बेटी की परमिशन से गई हूँ, उसके बाद वो वापस आ जाती हैं और वो कहती है मेरी बेटी यहाँ रहना चाहती है तो मैं अपने बच्चों के हिसाब से यहाँ रहूंगी, मेरे बच्चे जहाँ चाहेंगे वहां मैं रहूंगी। तो वो कहीं ना कहीं बार बार घुमा के वो यही कह रही है कि मैं भारत देश में रहना चाहती हूँ। तो अब आप ही बताइए ना, आप किस बात को सही मानेंगे? तो वो तो इस मतलब इनडायरेक्टली वे में इसका मतलब पाकिस्तान खराब है, गलत है, वहां के लोग सही नहीं है, वो खुद पाकिस्तान नहीं जाना चाह रही हैं। तो सीमा हैदर को यहाँ सब कुछ प्यार मिल रहा है, सब कुछ मान सम्मान, इतना बड़ा देश है, तो वो यहाँ से क्यों छोड़ के जाना चाहेगी? जब सब कुछ उसे कुछ किए बिना, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ यहाँ पे मान सम्मान मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही, तो वो क्यों जाना चाहेगी पाकिस्तान में? चलिए एक अंतिम सवाल जो है मैं और लेती हूँ। जहाँ पे प्रेगनेंसी की बात जो है वो उठी, तो वहीं पे सीमा हैदर के ससुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए बात बोली कि मैंने सीमा का हाथ देखा है और सीमा हैदर को जो है वो लड़का ही पैदा होगा। इस चीज को आप कैसे देखती हैं? ये तो एक अजीब सी बात हो गई कि आप हाथ देख के ये बताओगे लड़का लड़की। आज के जमाने में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं है। जब लड़की पैदा होती है तो हमारे देश में माँ दुर्गा, माँ पार्वती का रूप उन्हें माना जाता है, माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो यहाँ लड़के लड़के वाली बात तो मुझे समझ में नहीं आई। और मैंने तो इनफैक्ट ये भी सुना है कि आज तक सीमा हैदर की सास ने उसके हाथ का खाना तक नहीं खाया है बना हुआ, तो उसके ससुर कैसे उसको हाथ देख के ये बता सकते हैं कि बेटा हो रहा है, और वो इतने खुश कैसे हो सकते हैं? तो मैं इस चीज में कोई भी बिलीव नहीं करती हूँ, ये बिल्कुल अंधविश्वास है, वो लोगों को गुमराह कर रही हैं। कोई भी किसी का भविष्य देख करके ऐसा नहीं बता सकता है। तो आपको लगता है कि अगर सीमा हैदर जो है, अगर सरकार जो है कोई एक्शन लेती है, तो क्या सीमा हैदर को पाकिस्तान लौटना पड़ेगा? बिल्कुल लौटना पड़ेगा, क्योंकि वो एक घुसपैठी हैं, उन्हें जेल तक हो सकती है। जब वो कानूनी कार्यवाही कंप्लीट हो जाएगी सरकार की, तो उन्हें जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा। और उनके पति, अगर पूर्व पति गुलाम हैदर की बात करें, तो गुलाम हैदर अगर भारत आते हैं तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि उनको उनके बच्चे जो हैं वो मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यहाँ की नागरिकता तो मिल ही नहीं सकती है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ना तो उनका पिता यहाँ का है, ना ही उनकी माता यहाँ की है, और जो है वो गुलाम हैदर के हैं, तो पाकिस्तान के बच्चे हैं, वहीं की नागरिकता उनके पास है। तो जब वो आएंगे और जब वो अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तो बच्चों का जो 99% है हक, वो पाकिस्तान का ही है, गुलाम हैदर का ही है, उन्हें ही वो बच्चे मिलने चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद संगीता जी। तो ये थे हमारे साथ में एडवोकेट संगीता तलवार जी। सीमा हैदर से लेकर जितने भी लीगल जो हैं बातें अगर हमने जाननी होती है, तो हम किसी ना किसी एडवोकेट की राय लेते हैं। तो नागरिकता के सवाल के ऊपर, जो कि सबसे बड़ा सवाल है आज के वक्त में, उसके ऊपर जो है वो हमने संगीता तलवार जी की राय ली। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सीमा हैदर को 2024 में पाकिस्तान लौट जाना चाहिए? क्या उसके ऊपर जो है कोई एक्शन होना चाहिए, या फिर भारत को क्या भारत की बहू मानकर सीमा हैदर को भारत में ही रहने देना चाहिए? आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप कमेंट सेशन में हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।